अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अलामात के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी की बॉडी में मौजूद हों तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अलामात बॉडी में छुपी हुई किसी ख़तरनाक मर्ज़ की पहली अलामत हो सकती हैं। इन अलामात में अगर किसी मरीज़ का ना चाहते हुए यानी कि अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है और ये वेट लॉस तकरीबन बॉडी का 5% है पिछले 6 माह में, तो इस अलामत को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वज़न में ना चाहते हुए कमी का होना बॉडी में छुपे हुए कैंसर, टीबी या गुर्दों के अमराज को ज़हर कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को पखाने के ज़रिए खून आ रहा है या काले पखाने आ रहे हैं तो ये अलामत भी बड़ी अहम है, क्योंकि ये अलामत आपकी अंतड़ियों की सोजिश, आपकी अंतड़ियों के कैंसर, मैदे में अल्सर या जिगर की खराबी को ज़ाहिर कर सकती है। अगर किसी मरीज़ को 2 से 3 हफ्ते का बुखार है जो कि मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हो रहा और ख़ास तौर पे इस बुखार के साथ साथ वज़न में कमी हो रही है, तो इस अलामत को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी मरीज़ को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और ख़ास तौर पे अगर इस खांसी के साथ बलगम में खून आ रहा है या छाती में दर्द हो रहा है, तो ये अलामत आप में फेफड़ों की टीबी या फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकती है, जिसके लिए इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है। अगर किसी मरीज़ को खाना निगलने में मसला हो रहा है, चाहे वो लिक्विड चीज़ें हैं या सॉलिड चीज़ें हैं जैसे कि पानी है या रोटी वगैरह, और उसको लगता है कि खाना उसका खुराक की नाली में फंस रहा है, तो इस अलामत को भी फौरी तौर पे इवैल्यूएट कराना चाहिए, क्योंकि खाना फंसने की वजह खुराक की नाली की तंगी या खुराक की नाली का कैंसर भी हो सकता है। अगर किसी मरीज़ को कभी कब्ज़ होती है और कभी उसको पखाने लग जाते हैं और उसकी उम्र भी 50 साल से ज़्यादा है या इस अलामत के साथ उसके वज़न में कमी हो रही है, तो इसके लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अंतड़ियों की सोजिश या अंतड़ियों के कैंसर की एक अलामत हो सकती है। अगर किसी मरीज़ के जिस्म में कहीं गिल्टी है, चाहे वो गर्दन में है, बगल में है या ग्रोइन एरिया में गिल्टी है और उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसकी इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में ये भी टीबी के इन्फेक्शन को या किसी दरीना इन्फेक्शन को या कैंसर को ज़हर कर सकती है। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को यरकान का मसला शुरू हुआ है, यानी कि उसकी आंखों की रंगत या जिस्म की रंगत पीली होना शुरू हो गई है, तो इसके लिए इवैल्यूएशन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये आंखों या जिस्म की जो पिलाट है हेपेटाइटिस की अलामत हो सकती है, जिगर में ट्यूमर की अलामत हो सकती है, या जो जिगर की नाली होती है जिसको हम CBD कहते हैं उसकी ब्लॉकेज की ये अलामत हो सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा जो लबलबा होता है पैंक्रियाज, उसके कैंसर की अलामत भी ये होती है, जिसमें आंखों और जिस्म की रंगत पीली हो सकती है, तो इसके लिए भी एवेल्यूएशन कराना ज़रूरी है। तो ये वो अलामात हैं जो अगर किसी मरीज़ में मौजूद हों तो उसको फिर देर किए बगैर फौरी तौर पे अपनी मुकम्मल इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, ताकि अगर कोई छुपी हुई सीरियस बीमारी है तो उसको टाइम से डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके।